राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको श्रावण मास में आने वाली हरियाली अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के मूल भाग में जल दूध चढ़ाने से पितृ तृप्त होते हैं। भक्तों, हरियाली अमावस्या जैसा कि नाम से पता चलता है, यह दिन हरियाली को समर्पित है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शंकर से है। मान्यता है कि इस दिन पौधे लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में वृक्षों को देवता माना गया है। भक्तों, हरियाली अमावस्या की पूजा कैसे करनी चाहिए? माना जाता है कि इस दिन पीपल के मूल भाग में जल दूध फूल चढ़ाने से पितरों को शांति मिलती है और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव शांत होते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सुहागन महिलाएं सिंदूर से माता पार्वती की पूजा करें और सुहाग की सामग्री बांटें। मान्यता के अनुसार इस दिन हरी चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है और घर में खुशियाँ भी आती हैं। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करनी चाहिए और मालपुए चढ़ाने की भी परंपरा है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। इसके बाद शाम को भोजन कर व्रत को संपन्न करते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके ब्राह्मणों, गरीबों और दलितों को यथासंभव दान दक्षिणा देनी चाहिए। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार हरियाली अमावस्या की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक राजा अपने महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में रखी हुई मिठाई देखी तो उसको मिठाई खाने का बहुत मन हुआ। उसने चुपके से सारी मिठाई खा ली। जब राजा का मिठाई खाने का मन हुआ तब राजा ने अपनी पुत्रबहू से मिठाई मांगी तो उसने डर के मारे यह कह दिया कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। जब चूहों को यह बात पता चली तो चूहे बहुत नाराज हुए और इस गलत आरोप को सुनकर अत्यधिक क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी को मेहमान के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों ने या अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा शिकार खेल के लौट रहे थे तो उस पीपल के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी।
इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर पड़ गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। राजा की बात मानकर उस पेड़ पर सैनिक चढ़कर बैठ गए कि वहाँ पर क्या होता है। तभी वहाँ पर सैनिकों ने देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे हैं। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया, एक दिन राजा की बहू ने मिठाई खाकर उसका इल्ज़ाम चूहों पर लगा दिया। इस बात पर चूहे नाराज हो गए और उन्होंने राजा की बहू से बदला लेने की ठान ली। तभी राजा के घर में कुछ समय बाद अतिथि आए। चूहों ने बहू की साड़ी को अतिथि के कमरे में रख दिया। यह सब देखकर राजा ने अपनी बहू के चरित्र पर शक करके उसे महल से निकाल दिया। यह सब बातें सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह कहानी सुनकर राजा को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला। वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। भक्तजनों, यह थी सावन मास की हरियाली अमावस्या की कथा। भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आप सभी को हमारी राम राम जी।